हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस ट्यूटोरियल में। तो गाइस कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। मेरे पेपर चल रहे थे इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही थी, पर मेरे पेपर अब ख़त्म हो गए हैं। एग्ज़ाम्स कॉलेज के ख़त्म हो गए हैं, तो अब प्रॉपर वे से आपके पास वीडियो आएगी। तो गाइस हम चुनाव और प्रतिनिधित्व का एक पार्ट पिछली वीडियो में शायद कर चुके हैं। हाँ, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे इसका। ये थोड़ा सा हिस्सा बच गया था इस लेसन का, तो ये आज हम पूरा करवा देंगे। ये गाइस बहुत इजी चैप्टर हैं, अभी चुनाव भी हुए हैं, आपने देखा होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस इसमें सबसे पहला आता है चुनाव सुधार के कार्य। आप देखते होंगे गाइस कि हमारे चुनाव में कितनी चीटिंग्स होती हैं, तो उन चीटिंग्स को मतलब कैसे मतलब चुनाव में सुधार हो, उनके लिए क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए, चुनाव आयोग को करने चाहिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहला था चुनाव खर्च में सीमा निर्धारित करना। जी हाँ, ये सबसे मेन बढ़िया काम हो जाएगा अगर चुनाव आयोग एक सीमा निर्धारित कर दे कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते। क्योंकि गाइज आप देखते हैं कि किसके पास, जैसे मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मेरे पास पैसे कम है और दूसरा उम्मीदवार है उसके पास बेशुमार पैसा है, तो वो अपने पैसों का गलत उपयोग करता है गाइज। और इससे फिर जैसे अगर पैसे निर्धारित हो जाएंगे तो मैं भी बराबर इक्वल वो ही पैसे मैं करूँगा और वो ही वो करेगा। अगर नहीं है तो गाइज ये होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज दूसरा आता है अपराधियों को चुनाव। हाँ गाइस, जैसे हम देखते हैं अभी आजम खान जी चुनाव जीते हैं, वो उनके ऊपर केस चल रहा है। और वो गाइस देखते हो आप, बहुत से अभी यूपी में एक मेरे याद नहीं आ रहा, जेल में बैठा बैठा चुनाव जीत गया। तो ये गलत है, उनको अयोग्य घोषित करना चाहिए। जिनके ऊपर अपराध है, जो जेल में बंद है, उनको चुनाव लड़ना ही नहीं है। क्योंकि वो तो अब वो क्या काम करेगा, वो खुद ही गलत काम करके जेल में, और फिर भी जनता उनको वोट देकर जितवा देती है। तो गाइज़ इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला आता है चुनाव प्रचार में धर्म और जाति के। गाइज़ ये तो आप मान के चलो, हर पार्टियां चुनाव जो लड़ती है वो धर्म काम के जो मेन जो होता है, लोगों में रोज़गार, रोड्स बनवाना, एम्स, इनमें नहीं, ज़्यादातर चुनाव धर्म और जाति के आधार पर लड़े जाते हैं गाइज़। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो, अब आप इसमें देखें, इसमें बीजेपी ने 80-20 किया था, तो ये हो गया धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम को। और ऐसे ही अब आप देखो एसपी थी, वो क्या करती थी, उसने भी अपने जैसे मुसलमानों की सीट वोट ले गई। और जो यादव वर्ग थे, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि इस पर रोक, लोग धर्म प्रचार का अगर इसका प्रयोग ना करके अगर काम दिखाएं कि मैंने ये काम किया है, उस पे अगर चुनाव लड़ें तो गाइज बहुत सही रहेगा। और गाइज अगला आता है चुनाव में पैसे प्रचार। पैसे का तो अभी बताया था, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे गाइज वो बांटे भी गा, फिर उसको शराब भी नीचे नीचे अगले दिन, मतलब लोगों को शराब बांटी जाती है। एक वोट के चक्कर में गाइज एक शराब बांटी जाती है, अब देख लो। ये चीज़ें भी मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है गाइज। कहीं ना कहीं चुनावी जो पंचायत के चुनाव होते हैं गाइज, उसमें मैंने ये देखा है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है गाइज, इसमें बंद होना चाहिए। और गाइज आचार संहिता का पालन होना चाहिए, आपको पता है। अब गाइज अगला क्वेश्चन आता है कि जो मतदान देने की, जो वोट देने की आयु थी, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। गाइज ये आपको बताता हूँ, 20 दिसंबर 1988 में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 20 दिसंबर 1988 में 62वें संशोधन के तहत जो वोट देने की, मतदान देने की आयु थी, वो 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी, 18 वर्ष। 62वें संशोधन गाइज, ये संविधान संशोधन बस 62वां था, ये याद रखना। अब गाइज ये तो आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आचार संहिता से आप क्या समझते गाइज, वही है। चुनाव आयोग चुनाव शुरू होने से लेकर और चुनाव ख़त्म होने तक एक अपने रूल्स बना देता है। मैंने समझाया था जैसे क्रिकेट में रूल्स होते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग अपना रूल्स बना देता है। और अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग
उसके ऊपर कार्रवाई करता है, और वो मैंने सब कुछ बताया था पिछली वीडियो में। उसको चुनाव में अयोग्य घोषित, यानी उसको चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है गाइज, और कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसमें गाइज यही था। अब गाइज आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या आता है गाइज, प्रत्यक्ष क्या होता है, देखिए आपको बताता हूँ। अभी चुनाव हुए थे यूपी में, पंजाब में, उसमें विधानसभा के चुनाव थे। इसमें क्या था, जनता ने अपना वोट डालकर अपना जो प्रतिनिधि है उसको चुना है। वो किसने चुना है, जनता ने चुना है। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरे को प्रत्यक्ष रूप से मैं विधानसभा के जैसे चुनाव लड़ता हूँ या नगर निगम के लड़ता हूँ, मैं किसी के भी लड़ता हूँ, तो जनता अपना वोट डालकर मेरे को चुनेगी। यानी प्रत्यक्ष में जनता चुनती है। आप समझ गए ना, जनता अपना वोट मत डालकर प्रतिनिधि चुनती है। ये तो होता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे मैं चुनाव जीत जाता हूँ, जो एमएलए चुनाव जीतते हैं, फिर वो जो एमएलए होते हैं वो अपना मत देते हैं। जीतते हुए जो एमएलए होते हैं वो अपना मत डालकर चुनते किसको, जैसे उदाहरण के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब कौन चुनते हैं, जो जीते हुए एमएलए होते हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं गाइज, वो अपना मत डालकर फिर इनको चुनते हैं। ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष में शायद आप इसको तो बहुत इजी समझना है, आप आई होप समझ गए होंगे। अगला होता है गाइज, अगला क्वेश्चन जो है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। गाइज इसके तहत है ना ओनली और ओनली राज्यसभा के चुनाव होते हैं। ओनली और ओनली राज्यसभा के। इसमें क्या होता है गाइज, ये मतलब ये एकल प्रणाली होती है, संक्रमणीय प्रणाली होती है ये। इसमें क्या होता है, जो एमएलएज होते हैं वो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, जैसे राजस्थान आप एक मान के चलो, राजस्थान में 200 एमएलए हैं। 200 एमएलएज में, और राजस्थान को 4 राज्यसभा मेंबर, हर राज्य से मतलब एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इस राज्य से इतने राज्यपाल निकलेंगे, और वो एमएलए के वोट के प्रति। इसमें एमएलए का जो वोट होता है ना गाइज, उसकी सहायता से हर राज्य के टोटल राज्यपाल निकलते हैं। उसकी सीमा निर्धारित होती है कि इस राज्य से इतने राज्यपाल निकलेंगे। और गाइज इसमें क्या होता है, जैसे अब मान लो, अब मैं बताता हूँ, राजस्थान में जैसे आप मानो 200 एमएलए हैं, और 200 एमएलए को मतलब 4 सदस्य का मतलब वोट डालने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, कुल मतदान, यानी टोटल जो राज्य हो गए, राज्य एमएलए हो गए, उसके कुल मतदान 200 हो गया, और निकालना कितना है, 4। एक मतलब जीतते हुए जो विजयी उम्मीदवार होते हैं वो उतने होते हैं, निकालना होता है 4, और प्लस 1, तो ये 5 हो गया। 200 प्लस 5 प्लस 1, तो 40 प्लस 1 हो गया, ये हो गया टोटल 41। तो गाइज जिस बंदे के अगर 41 वोट होंगे, वो बंदा राज्यपाल में अपना राज्यसभा चुनाव जीतता है। गाइज इस वीडियो में इतना ही था, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई, ये गाइज नोट कर लिया करो। आप बिना नोट किए हुए कुछ समझ में नहीं आएगा, आप नोट्स बना लिया करो प्रॉपर वे से। मैं समझता हूँ कि आगे गाइज और डेवलप होगा, मैंने सोची है कुछ आगे नया करने की, परंतु अभी तो गाइज इससे काम आपको चलाना पड़ेगा। आगे वीडियो प्रॉपर वे से आती रहेंगी। इसी के साथ हमारा 3rd लेसन समाप्त होता है। अगला लेसन आएगा गाइज कार्यपालिका, उसकी वीडियो अगले 2 दिन में आपको मैं बना कर दे दूँगा, 2 पार्ट्स में आएगी वो वीडियो भी गाइज। और आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाओ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाओ और द कश्मीर फाइल्स मूवी देखो। इसमें आपको जो कश्मीरी पंडित हैं उनके अत्याचार, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उनके बारे में आपको पता लगेगा। और कहीं ना कहीं जो उस समय की सरकारें थी उनको भी गाइज कहीं ना कहीं
नाकामियाँ, उनकी भी नाकामियाँ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। इसी के साथ गाइज मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।